हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। गुड आफ्टरनून भाई लोगों, गुड आफ्टरनून। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोग तो एकदम ही आतुर हो चुके हैं कि हमें हिंदुस्तान में नहीं खेलना, और लगातार मतलब इस तरीके से बयान दे रहे हैं जिसकी की जरूरत नहीं है, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक पत्रकार ने मोहम्मद नबी से एक ऐसा सवाल किया और उसके बाद जो नबी ने उनको धोया है पकड़ करके, मतलब कि मेरे ख्याल से अब बांग्लादेश को समझ में आना चाहिए, उनके जर्नलिस्टों को समझ में आना चाहिए कि एक तरफा जो ये रिपोर्टिंग करते हैं ना, उसका किस तरीके से असर उन्हीं के खिलाफ में पड़ना शुरू हो चुका है। एक एक करके मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, और भी चीजें अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। और मोहम्मद नबी ने किस तरीके से बांग्लादेश को धोया है, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट को धोया है। और किस मतलब एक हमने हमेशा देखा कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत सपोर्टिव होते हैं, इंडिया को बहुत मानते हैं, और मोहम्मद नबी ने वही काम किया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मोहम्मद नबी बैटिंग कर रहे थे, और हाईलाइट यह था कि उनके साथ में 19 साल का उनका बेटा भी सेम टीम में खेलता है। तो बाप और बेटे एक साथ बैटिंग कर रहे थे मैच में, दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो लगा कि यार इससे रिलेटेड सवाल किए जाएंगे कि यार बाप और बेटी की पहली जोड़ी, मतलब कि इस लेवल पर खेलते हुए 19 साल का बेटा है, 40 साल के पिताजी हैं, तो मतलब इस तरीके की बातें होंगी, इस तरीके का सवाल होगा। लेकिन सवाल क्या हुआ? भारत के खिलाफ जहर उगलना है भारत के खिलाफ में। और सवाल क्या कर दिया जर्नलिस्ट ने कि मुस्तफिजुर रहमान को जिस तरीके से आईपीएल से बाहर किया गया, क्या आपको लगता है कि ठीक है? मतलब आप समझ सकते हो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोहम्मद नबी कह रहे कि नहीं ठीक है, फिर दुनिया में जाकर के इसे प्रोपेगेंडा मचाया जाता कि देखो एक और एक्टिव प्लेयर फ्रॉम अफगानिस्तान, उसने कहा कि ठीक नहीं है, भारत ने गलत किया, लाना फलाना ढिमकाना है, तमाम तरीके की बातें होती। लेकिन जब मोहम्मद नबी से यह सवाल किया जर्नलिस्ट ने, तो शायद उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि जवाब में हमें यह सुनने को मिलेगा। जवाब में मोहम्मद नबी ने क्लियर कट कर दिया कि क्या ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई बातें हैं। उन्होंने कहा कि इस सवाल से मेरा क्या लेना देना, और उससे आगे निकल करके कहा कि मेरा मुस्तफिजुर रहमान से क्या लेना देना। काफी गुस्से में मोहम्मद नबी नजर आए और क्लियर कट उन्होंने कह दिया कि ना तो मेरा इस सवाल से कोई लेना देना है, ना तो मेरा मुस्तफिजुर रहमान से कोई लेना देना है। यहां पर मैं क्रिकेट खेलने के लिए आया हूं, क्रिकेट पर बात होगी तो मैं जवाब दूंगा। अब ये चीजें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो मैचेस कवर करते हैं, जो सिर्फ बांग्लादेश के फेवर में बातें करते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हुई, मिर्ची लग गई। लेकिन सच्चाई को आप कब तक हटा दोगे? सच्चाई को आप कब तक अलग कर दोगे? तो मुस्तफिजुर रहमान के मुद्दे पर एक बार फिर से बांग्लादेश की मतलब जर्नलिस्टों को सामने रख करके जो चीजें पेश की जा रही है, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी। और मोहम्मद नबी ने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीतने का काम किया। उन्होंने बिल्कुल सही काम किया कि भाई मोहम्मद नबी का क्या लेना देना है इस मुद्दे पर। वो अफगानिस्तान से आते हैं, वो अपने बेटे के साथ में मैच खेल रहे हैं, आपको उनसे रिलेटेड सवाल करने चाहिए। अब आप देखो, मोहम्मद नबी तो बहुत बड़े प्लेयर हैं ही, लेकिन मोइन अली जो कि इंग्लैंड से आते हैं, अब उनका कोई आईपीएल से लेना देना अब नहीं है, शायद किसी फ्रेंचाइजी ने लिया भी नहीं है। तो वो बयान दे रहे हैं कि गलत हो गया, मुस्तफिजुर रहमान के साथ में गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये चाह रहे थे कि मोहम्मद नबी भी इस तरीके का बयान दे दे, जो कि उन्होंने दिया नहीं, और क्लियर कट कह दिया कि भाई ना तो मेरे को मुस्तफिजुर रहमान से कुछ लेना देना है और ना ही आपके इस सवाल से कुछ लेना देना है। तो यहां पर तो भाई चुप और जीरो बट्टा सन्नाटा बांग्लादेश के वो पत्रकार हो गए, क्योंकि उनको वो मटेरियल मिला नहीं ना, उनको वो मसाला मिला नहीं ना, जिस पर कि भारत के खिलाफ में न्यूज बना बना करके खेल जाते। और जब मैं न्यूज बनाता हूं, जब मैं कहता हूं कि यार इसमें बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं है, इसमें मतलब आईसीसी अपनी जगह सही है, तो हमारे ही कुछ लोग आकर के कह देते हैं कि जी तुम तो पता नहीं गोदी मीडिया हो, तो तुम तो ये हो वो। जो सच्चाई है वो तो बोलूं भाई, जो रियलिटी है वो तो बोलूं। क्या
इस आप मेरे को बता दो कि बांग्लादेश की टीम अगर भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी तो इसमें भारत की क्या गलती है, आप मेरे को बता दो। हमने तो उनको उनके फेवरेट मैदान पर 3 मैच दे दिए, हमने बॉम्बे में उनको 1 मैच दे दिया, और क्या करें हम, किस तरीके से हमने पाकिस्तान का वेलकम किया। मैं दोबारा हर वीडियो में नहीं कहना चाहता हूं, पर मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि इंडिया में आकर के यार किसको क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे तो समझ में नहीं आता, मतलब सीरियसली। बट ठीक है, अपनी अपनी मर्जी होती है। एक और खबर मैं आप लोगों को बता दूं भाई लोगों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ी हुई। बांग्लादेश के जो मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड है मिस्टर बुलबुल उनका नाम है, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, बुलबुल उनका आखिरी में नाम है। वो इस बात को मतलब मानने को तैयार नहीं है, जो कल खबर आई थी ना, जो मैंने आपको ब्रेक भी की थी कि यार तिरुवनंतपुरम और चेन्नई की जो बातें हो रही हैं वो मतलब बांग्लादेश को वो एग्री नहीं है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि मेरे नॉलेज में ना तो तिरुवनंतपुरम की बात हुई थी ना चेन्नई की बात हुई थी, वेन्यू चेंज की बात ही नहीं हुई थी, और वो आज क्लियर हो गया। लेकिन बांग्लादेश का अभी भी स्टांस वही है कि चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी मैच करवा दें, हमें इंडिया में मैच नहीं खेलना है, हमें आउटसाइड इंडिया मैच खेलना है। यह बांग्लादेश का स्टांस है, और बांग्लादेश यह सोच रहा है कि इस पर दबाव बना करके हम आईसीसी से कुछ पैसे निकलवा लें, कुछ जो भी हो मुझे नहीं पता, परसेंटेज कुछ जो है वो मुझे ज्यादा मिल जाए, व्हाटएवर, जो भी इनके मन में बातें चल रही हो, लेकिन ये बार्गेन जो है वो बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं है। अब ये एकदम तस्वीर क्लियर हो चुकी है, जो कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि या तो बांग्लादेश आकर के इंडिया में खेल जाए, अच्छे तरीके से मैचेस खेले, या फिर बांग्लादेश अपने पॉइंट्स देकर के जाएगी दूसरी टीम को और ऐसे ही वर्ल्ड कप समापन हो जाएगा। यानी कि बांग्लादेश का कोई भी मैच आपको शायद देखने को ना मिले, बिकॉज बांग्लादेश की टीम जो है वो अपने पॉइंट्स किसी और को शेयर करके चली जाएगी, जिन जिन से उनका मैच है, वेस्ट इंडीज से, इंग्लैंड से, जिनसे भी मैच है वो अपना पॉइंट शेयर कर जाएगी। 7 तारीख को ही पहला मैच है बांग्लादेश का वेस्ट इंडीज से, जिस दिन वर्ल्ड कप की शुरुआत है। मिला जुला करके ये है भाई कि बीसीसीआई की तरफ से कोई दबाव नहीं है, आईसीसी ने अपनी तरफ से ऑलमोस्ट डिसीजंस दे दिया है कि भाई वेन्यू चेंज नहीं होगा। अब यहां पर फैसला सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को करना है, दैट्स इट। हालांकि वो थोड़े से पोलाइट हुए हैं, आपको याद होगा कि तमीम इकबाल के बारे में मैंने खबर बताई थी कि कैप्टन रह चुके हैं बांग्लादेश के, उन्होंने कहा था कि जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, उन्होंने कहा था कि सोच समझ करके फैसला करना चाहिए, भावनाओं में बह करके फैसला नहीं करना चाहिए। तो उनके खिलाफ में तो बहुत तरीके की बातें हुई, बट नाउ दे आर पोलाइट। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मैं तो चाहता हूं यार कि वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम आए, और मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, आइए और वर्ल्ड कप जीत करके चले जाओ। इससे ज्यादा बेहतर आपके पास में क्या चुनौती और क्या अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी आपका क्या कहना है मोहम्मद नबी के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।